वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम ऋगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांक वनहेनयनम वंदे मुकुंदप्रियम वंदे भक्तजनाश्रम जयवर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। तब तो हिमाचल और मैना पार्वती जी का शुभ आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्रों आदि को साथ लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी को देखने के लिए आए। यह सुनकर पुर निवासी भी आ पहुँचे, जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वास्तिक वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे और शंख आदि अनेकों बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन दोनों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। श्री पार्वती जी को बहुत हर्ष के साथ नगर में माता पिता ले आए। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल भी गंगा जी पर स्नान करने को चल दिए। उसी समय भगवान शंकर जी नट का रूप बनाकर डमरू आदि बजाते और नाचते हुए मैना के पास आकर नाचने लगे और सींग डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर और देखकर नगर के लोग और मैना मोहित हो गए। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। तब मैना सोने के पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षु रूप रुद्रदेव यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी कन्या का दान दें। इस भिक्षा की मुझे चाहत नहीं। ऐसा कहकर फिर नाचने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना ने सारी बात बताई। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र यहाँ से बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा, वे उनको छू भी न सके। तब सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि रूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी आश्चर्य में पड़ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर श्री पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मैना और हिमाचल को समझ में आई, अरे यह तो भगवान शंकर थे, जो स्वयं पधार कर कन्या का दान लेने आए थे। हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख करके लौटा दिया। श्री पार्वती जी की सदाशिव में काम रहित भक्ति देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे, हिमाचल अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का भी त्याग कर देगा। तब तो पृथ्वी रत्नों से खाली हो जाएगी। हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोकगामी होगा। यह तो अच्छा नहीं। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सभी देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्हें जाकर सारी बात सुनाई और कहा कि आप शीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करें, जिससे वह अपनी कन्या शंकर को न देकर किसी और को दे दे। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी ने शिव जी को याद करके कहा, हे देवताओं, तुम लोग महान स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा करवाते हो। क्या मैं नरक में जाऊं? क्या तुम स्वयं ही ऐसा क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएं? सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाओ, वे तुम्हारे संकट हरेंगे। तब सभी देवता मेरे पास आए और मुझे सारी बात सुनाई। तब मैंने कहा कि हे देवताओं, मैं भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि वह निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल देती है। तुम स्वयं भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो, वे स्वयं ही जाकर अपनी निंदा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कहने को सुनकर देवता कैलाश पर पहुँचे। वहाँ शंकर जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की और फिर बोले कि हे शंभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं की बात सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ली। देवता भी अपने अपने धाम में चले गए। उसके बाद शंकर जी हाथ में छाता और दंड लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, हाथ में स्फटिक माला और कंठ में शालिग्राम धारण किए,
साधुओं वाला रूप बनाकर हरी हरी बोलते हुए हिमाचल की सभा में आए। उस समय हिमाचल बंधु वर्गों के साथ और पार्थिव के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रुद्र को देखकर हिमाचल सिंहासन से उठे, भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। श्री पार्थिव जी ने तो सदाशिव को देखकर रुद्र और भस्म लगाए देखकर पहचान लिया। उन्होंने भी भक्ति के साथ प्रणाम किया। हिमाचल के दिए हुए सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान शंकर बोले, हे हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ। परोपकार करना मेरा धर्म है। भिक्षा मांगकर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की बहुत कृपा है। मैं सब जगह बिना परिश्रम के अपनी इच्छा से घूमता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कमलों के समान नेत्रों वाली अपनी परम सुंदरी कन्या को निराश्रित और विचारहीन और भिक्षावृत्ति वाले शिव को देने का विचार किया है। हे शैलराज, इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया। आपकी समता शिव कदापि नहीं कर सकता। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभव न होने के कारण उसको अपने दुख का ज्ञान नहीं है। हे शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर मत जाओ। शिव जी के साथ उसका विवाह मत करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इस प्रकार कहकर शंकर जी चले गए। तब तो मैना घबरा गई और बोली, हे शैलराज, इस वैष्णव ब्राह्मण ने किस प्रकार शिव निंदा की है। आप थोड़ा शिव भक्तों से मिलकर इसका निर्णय कर लो। यदि ऐसा ही हो तो पार्वती को कुरूप शिव के साथ न ब्याह जाए, नहीं तो मैं विष खा लूँगी। मुझे अपने प्राण प्यारे नहीं और अपनी पार्वती को भी समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहते मैना रोने लगी। उधर श्री महादेव जी ने कैलाश पर जाकर सप्तऋषियों को याद किया। सप्तऋषि कल्पवृक्ष की भांति शीघ्र ही वहां पहुंच गए और कहा कि क्या आज्ञा है। उस समय सिद्धि मूर्ति अरुंधति भी साथ में थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, हे ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं और पार्वती जी ने भी मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की बात की है। उसकी इच्छा अनुसार वर देना मेरा काम है। इन बातों से मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पूर्व मैं भिक्षु का रूप बनाकर हिमाचल के पास गया। उन्होंने मुझे प्रभम जाना और अपनी कन्या देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर मैं ब्राह्मण का रूप बनाकर हिमालय के पास गया, पर मैंने अपनी निंदा आप ही कर डाली, जिससे मुझसे घृणा करने लग गए। अब मेरे साथ पार्वती का विवाह करना नहीं चाहते। इस कारण तुम लोग जल्दी से जाओ, हिमाचल और मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती जी का विवाह कर दें। इससे श्री पार्वती जी को दिया हुआ मेरा वर असत्य नहीं होगा। यह सुनकर मुनि लोग खुशी के कारण हाथ जोड़कर चल दिए। मार्ग में नगरों की शोभा देखते हुए वहां पर पहुंच गए। हिमाचल सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों को देखकर आनंद में उठ खड़े हुए, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें आसन पर बैठाया और बोले, मैं धन्य हूँ। आपको देखकर मैं कृतार्थ हुआ। आप तो पूर्ण काम है, किंतु मुझे भी अपना विशेष सेवक जानकर कुछ सेवा के लिए आज्ञा करें। तो मुनि बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और श्री पार्वती जी जगत की माता हैं, और तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर कर अपने जन्म को सफल करो। यह सुनकर हिमाचल बोला, हे ऋषि लोगों, आप लोग सत्य कह रहे हो, किंतु अभी अभी वैष्णव धर्मधारी एक ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताकर शिव के साथ पार्वती के विवाह की मनाही कर दी है, जिससे पार्वती जी की माता को भवन में चली गई है। वह कहती है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूँगी और मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। मैं भी चाहता हूँ कि उस भिखारी रूप शिव के साथ पार्वती का विवाह न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर सब ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। वहां पहुंचकर अरुंधति ने देखा मैना शोक में मूर्छित होकर पड़ी है। तब अरुंधति जी उससे मधुर स्वर में कहने लगी, अरे मैना उठो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अरुंधति के साथ सप्त ऋषि आए हैं। तब तो मैना खड़ी हो गई, अपने सामने अरुंधति को देखकर प्रणाम किया और बोली, मेरे बड़े भाग्य हैं। न मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जिससे मेरे घर श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति पधारी हैं। हे भगवती, आपका यहाँ किस प्रकार से आना हुआ, आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब श्री अरुंधति ने
मैना को भली भांति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया। इस प्रकार समझाकर वह ऋषियों के पास आए। उधर ऋषि भी हिमाचल को समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि हे शैलराज, अपनी पुत्री पार्वती जी को श्री महादेव जी को अर्पण करके उनके ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी हैं, वे तो विवाह करना ही नहीं चाहते, परंतु तारकासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारी कन्या ने भी घोर तपस्या से उनसे यही वर मांगा है कि मेरे पति बनो। तब डर कर हिमाचल बोले, हे ऋषियों, मेरी पुत्री राजपुत्री है, राजाओं वाले सुख भोगती है, लेकिन शिवजी के घर तो सोना धन वैभव आदि कुछ भी नहीं, वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखते। यह कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी, क्या सुख भोगेगी? अब आप ही इन बातों पर विचार करें, जैसा उचित समझे वैसी आज्ञा करें। इस प्रकार हिमाचल के कहने पर वशिष्ठ जी बोले, हे शैलराज, तुम शिव स्वरूप को जानती ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है। उनके यहाँ धन की कौन सी कमी है? जो सारे संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, उन्हें भोजन का क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंश हैं। उन्होंने ही मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी और अपने तेज से शिवा प्रकट की है। भला उन्हें क्या दुख हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती आई है और होती रहेंगी। अतएव इन बातों का तुम विचार ही मत करो। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पित कर दो। तुम्हारी कन्या के तप करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुँचे और उन्हें वर दिया। तुम्हारी कन्या के कथन से शिवजी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर आए और सदाशिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने का वचन दे दिया। अब तुम वचनों से हट रहे हो, यह ठीक नहीं है। अब यदि प्रेम से तुमने कन्यादान नहीं किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। यह समझ लो, इसमें तुम्हारा एक भी शिखर नहीं रहेगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट लिए गए, अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो। केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग करना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। देखो, अनरण्य राजा ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपने संपत्ति और परिवार की रक्षा कर ली। बोलो शंकर भगवान की जय।